आज 125वें जन्मोत्सव पर आपको लाया हूं बाबा नीम करोली जन्म स्थली। महाराज जी के आपको हमने दर्शन करवाए और मैं महाराज जी का भवन इस तरह का है और मैं आपकी कहानियां पढ़ पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे साहब हकीकत बता रहा हूँ मैं। सुनो, आइए आप मेरे साथ उसी डाक बगलिया में संत लोगों का भोजन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। मित्रों नमस्कार, महाराज जी की जन्मस्थली अकबरपुर और विशेष बात यह है कि आज हम पुनः 125 वर्ष के महाराज जी यानी वर्ष 1900 में जन्म हुआ था और आज 2025 है, तो 125वें जन्मोत्सव पर हम महाराज जी के निवास स्थान के समय दर्शन कर रहे हैं। और उधर आप जो देख रहे हैं ऊपर ये मंदिर है, तो बिल्कुल आसपास का दृश्य है और हम आपको चलिए महाराज जी के कच्छ की तरफ लिए चलते हैं। हाँ, ये साइड दरवाजा है, आपको मुख्य द्वार दिखाया था और यहाँ से साइड दरवाजे से हम आते हैं अंदर और महाराज जी के बहुत भक्त यहाँ पर हैं और हम आपको सीधा लिए चलते हैं महाराज जी के कच्छ में। आप महाराज जी के दर्शन कर लीजिए और मैं महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। मित्रों, इस कच्छ के मैंने कई बार आपको दर्शन करवाए हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि आज 125वीं वर्षगांठ है, महाराज जी का जन्मोत्सव है और इस अवसर पर दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े आयोजन हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि मंदिर में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी आप महाराज जी के दर्शन करते जाइए। और निम्मी दादा से मुलाकात हुई, ज्ञानो बहन जी से मुलाकात हुई और महाराज जी के अनेक भक्तों से आज मिलना यहाँ पर हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कच्छ सजा हुआ है, इधर दिखाइए पूरा कच्छ सजा हुआ है और इस समय महाराज जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो हम आपको इसमें साक्षी करते हैं, शामिल करते हैं और एक बार पुनः नजदीक से महाराज जी और उनकी धर्मपत्नी पूज्य श्रीमती राम बेटी जी के दर्शन कर लीजिएगा। आज एक विशेष अवसर है और उनके ही कच्छ से आप कर रहे हैं दर्शन। महाराज जी के आपको हमने दर्शन करवाए और मैं आपको इस भवन के सब भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और मैं आपके एक और कच्छ को दिखा रहा हूं। ये कच्छ महाराज जी के भवन का जब मानव देह लीला महाराज जी की चल रही थी, तो आज यहाँ पर भक्त रुके हुए हैं उनके जन्मोत्सव पर। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप घर बैठे जन्मोत्सव का आनंद लें और वहां से अनुभूति कर सकें कि हम महाराज जी के कच्छ में इस समय हैं। तो महाराज जी के कच्छ के साथ हम आपको लिए चलते हैं। आज रसोई दूसरी जगह है, लेकिन महाराज जी का जो भोजन प्रसाद बनता था, ये महाराज जी की रसोई है। अब आधुनिक रूप हो गया है, पहले तो मिट्टी का चूल्हा हुआ करता होगा महाराज जी के समय में, लेकिन आज जब महाराज जी को भोग लगता है तो इसी रसोई में भोजन बनता है और फिर मंदिर में भोग लगता है। महाराज जी का भवन इस तरह का है और अभी भी आप देख रहे हैं गाटर पटिया से पटा हुआ है और बिल्कुल यहाँ से 115 किलोमीटर दूर कस्बा है बेवर। मैं आपकी कहानियां पढ़ पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे साहब हकीकत बता रहा हूँ मैं। सुनो, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज 125वें जन्मोत्सव पर आपको लाया हूं बाबा नीम करोली जन्म स्थली। तो ये बाबा नीम करोली जो जन्म स्थली है, वहां से हम आपको जोड़ रहे हैं और आप मेरे साथ आइए, आपको करवाते हैं दर्शन। आइए, हम आपको मंदिर में लेकर चल रहे हैं और मंदिर में सीधे आप करिए दर्शन। इस समय आप मंदिर के अंदर प्रवेश पा रहे हैं और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप भी मन स्थिति से यहाँ महाराज जी को प्रणाम कर लीजिएगा।
आपको सीधे सीधे महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। सीधे महाराज जी के दर्शन करिएगा। महाराज जी के आज जो दर्शन आप कर रहे हैं वो 125वें जन्म उत्सव पर कर रहे हैं। महाराज जी के बिल्कुल दाहिनी ओर इस समय हनुमान जी विराजमान हैं। मैंने कई बार आपको दर्शन करवाए हैं, लेकिन आज फिर से आप दर्शन करिएगा। अकबरपुर धाम से 125वें जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, जो बाबा नीम करोली के दाहिने विराजमान हैं। चलिए मैं फिर से आपको लिए चलता हूं महाराज जी के दर्शन कराते हुए। आप नजदीक से दर्शन करिएगा। महाराज जी के बहुत भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, देश विदेश से आए हुए हैं, और आप साथ में देख भी रहे हैं कि उनसे मुलाकात, हमें भी उन भक्तों के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि जब आते हैं तो यहाँ पर महाराज जी से मुलाकात होती है। और महाराज जी से जिस बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मुलाकात हो रही है, हम आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबको सीधा जोड़ते हैं, और आज ही आपको महाराज जी के सीधे दर्शन 125वीं जयंती पर होंगे। महाराज जी के भक्त कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, और इस तरह से अपनी महाराज जी की जो जन्म स्थली है, मैं तो कहूँगा तप स्थली भी है, तो यहाँ पर आप इस मंदिर के पूरे दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये स्वरूप विष्णु भगवान के कन्हैया जी भी हैं, और जो भोग लगा हुआ है वो भी विशेष रूप से यहाँ पर है। और इनके ठीक बगल में माता के दर्शन है, तो आप जब तक उनके दर्शन नहीं करेंगे तब तक दर्शन भी पूर्ण नहीं होंगे। आप आ जाइएगा मेरे साथ। यहाँ पर शैलपुत्री माता हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, और सभी 9 देवियां यहाँ पर हैं। और यहाँ पर इस समय चल रहा है हवन पूजन। तो महाराज जी के जन्म दिवस पर जो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, उसमें भी आप भागीदार बनिएगा। पंडित जी पूरी विधि विधान से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यज्ञ भगवान को आप लोग प्रणाम कर लीजिए मेरे माध्यम से, और आप सीधे भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं 125वें जन्म दिवस पर। की जय। मित्रों, मैंने डाक बगलिया के आपको कई बार दर्शन कराए हैं, और आज हम फिर से वर्ष 125वें जन्म उत्सव पर महाराज जी के मैं डाक बगलिया के दर्शन करवा रहा हूं। आप मेरे साथ आइएगा और करिए दर्शन। हमने आपको, जब हम पहली बार आए थे, यहीं बैठकर यहाँ के कई ग्रामीण जो थे उनसे हमने आपसे मुलाकात करवाई थी। आज जब बृहद स्तर पर महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, देश के कोने कोने से, मैं तो ये कहूँगा विश्व के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं भक्त, और उन भक्तों के बीच में दर्शन करने का कुछ आनंद भी अलग है। तो उस आनंद की अनुभूति हम आपको दिलवाना चाहते हैं यहाँ से। और आपको एक बहुत अच्छी सुमधुर आवाज आ रही होगी, जो राम नाम की, श्री राम जय राम की धुन आ रही है। तो उस धुन को आप यहाँ पर महाराज जी की डाक बगलिया में आप कर सकते हैं। आइए आप मेरे साथ उसी डाक बगलिया में। आज बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से साज सज्जा है, महाराज जी के चरण हैं, और यहाँ पर आप भी अपनी हाजिरी लगा लीजिए मन स्थिति से। मैंने आपको मूल स्वरूप में भी वैसे भी दिखाया था, और आज यहाँ पर महाराज जी के सीधे सीधे कभी इसी जगह बैठ के बहुत सारे लोग मानव देह लीला में उनके दर्शन पाए हैं। हमको तो चित्रों में दर्शन हो रहे हैं, और अभी इधर एक आदमकद, थोड़े से हट जाना भैया, पूरा चित्र महाराज जी का लगाया जा रहा है। तो हम, चूंकि हम चाहते हैं कि आप इस समारोह में आप सीधे जुड़ें, और दर्शन करते हुए हम आपको आज ध्यान कक्ष की तरफ लिए चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज। मैं जब पहली बार आया था तो यहाँ पर तखत पड़ा हुआ था, चारपाई पड़ी हुई थी, और लग रहा था कि ये जैसे गांव में एक आम
कमरा होता है बिल्कुल उसी तरह से था। यहाँ पर महाराज जी के जो परिजन थे और लोग थे उनसे हमने बैठ के बातचीत की है। हम इसी वीडियो में आपको उसका लिंक भी डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को। मैं चाहता ये हूँ इसलिए कि पहले आपने इस कच्छ के जो दर्शन किए हैं, जो बिल्कुल ये लगता था कि कहीं से कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन आज जब हम आए हैं वर्ष 125 में जन्मोत्सव पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस कच्छ को एक तरह से मैं कहूंगा कि पुनरुद्धार दिया है, इसलिए हम हृदय से उन सबका भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जगह अब सुधार पर है, पुनरुद्धार पर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप चारों ओर से दिखा दीजिए। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको इस चित्र के बारे में भी पहले बताया था कि आगरा चैन वाले जो सीताराम गुप्त हैं, उन्होंने गुरु माता का ये वृंदावन का चित्र है, और इस चित्र में जो साड़ी पहनी है वो सीताराम गुप्त ने आपको बहुत आवेदन करके, आग्रह करके, मना के मान मनौती की थी। और वो मेरे लिए एक ऐसी उपलब्धि है, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि ये एक चित्र ऐसा है जिसमें माँ दिखाई पड़ती हैं सही तरह से। तो आप भी यहाँ दर्शन कीजिए। और ये और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो डाक बगलिया में लग गया है। इधर महाराज जी जो चिरपरिचित चित्र है, आप जानते हैं कि ये मुद्रा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत भाती है। आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज मैं खुल के कह रहा हूं कि अकबरपुर में जो जज्बा आज दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ पर पुनरुद्धार पर जो यहाँ पर जो ट्रस्ट है या उनके परिजन हैं, जिस तरह से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं और महाराज जी के कृपा पात्र सभी लोग हैं। और जो चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों के बीच में भी महाराज जी के ओम का बहुत सुंदर चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। और ये कच्छ आज देखकर कुछ अलग से ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो आप आनंद लीजिए इसका। ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, जहां हम खड़े हैं, तो ये भट्टी हुआ करती थी पहले। यहाँ पर भट्टी लगती थी, यहाँ पर मालपुए बनाए जाते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सब यहाँ पर कायाकल्प किया जा रहा है। और अब ये पूरा एक प्रांगण बना दिया गया है, जो डाक बगलिया से रिलेटेड बिल्कुल हुआ जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा आपको यहाँ मिलवा दें, ये जगह दिखवा दें, और आप देख इस चीज को, क्योंकि पुराना स्वरूप भी मैंने दिखाया था और आज नया स्वरूप भी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल काम की जो व्यवस्था है वो प्रगति पर है। चलो मैं चलता हूँ और आपको लिए चलता हूँ सीधे भंडारे में। ये भंडारा की तैयारी है, आप देख सकते हो कि पूरी तरह से प्रथम पंक्ति सज चुकी है। बच्चे बड़ी संख्या में ये बच्चे आते हैं और इन संत लोगों का भोजन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ा पंडाल है और इस पंडाल में ये व्यवस्था रखी गई है। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीर्थ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असुअन में हरि। मन की आँखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर
पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बातें बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाले पर विश्वास तो रख उस माले पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यहाँ भंडारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं गत वर्ष भी आपके पास आया था, आपको गत वर्ष के भी दिखाया था, और गत वर्षों से इस वर्ष व्यवस्था भी बहुत चुस्त दुरुस्त है। इधर कानून व्यवस्था के संभालने वाले भी लोग खड़े हैं और काफी अच्छी मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। आप जरा देख लीजिएगा इधर से। बोलो बाबा नीमकोटी महाराज की बोल। तो हर कालखंड में ईश्वर अवतार लेता है जी देह में। जी। नरहरि शब्द हमने इसीलिए चुना, नरहरि का मतलब नर के रूप में हरि। जी जी तो बाबा नरहरि थे। जी जी। हरि नर के रूप में जब आए तो नरहरि। पास घूमने सब देखने के लिए आते। फिर यहाँ से चले गए तो हमने तो चमत्कार इनका सुना है फिर अच्छा बाद में। अच्छा। इनका जन्म कहाँ, इस घर में हुआ है हाँ, या इसी सामने वाले घर में जन्म हुआ है? सबका उसी में। उसी महाराज जी का भी जन्म उसी में है। भक्ति के दो प्रकार हैं, समझाने के लिए ये ना समझना कि यही दो प्रकार ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक बिल्ली और बिल्ली के बच्चे का संबंध, एक बंदर और बंदर के बच्चे का संबंध। क्या संबंध है दोनों का? बिल्ली का ताजा पैदा हुआ बच्चा कोमल, और बिल्ली उस जबड़े में उन दांतों के बीच में उसको दबा के इधर से उधर ले जाती है, जिससे चूहे का काम तमाम एक बार में कर देती है। जी। उसी से उस कोमलता से अपने बच्चे को ले जाती है।